ठीक है, you will be requiring that. तुम सबको आवाज क्लियर आ रहा है मेरा? ओके, लेट्स स्टार्ट। और एक मेरा रिक्वेस्ट है, मैंने पहले भी बोला था, टाइम पे आया करो क्लास में। स्क्रीन शेयर हो रहा? कैन यू सी द स्क्रीन? राइट? Yes, sir. Yes. देखो, last class what we studied was the classification of amines. सारे अमोनिया से आ रहे हैं। अगर NH3 है तो अमोनिया है। एक H हटके अल्काइल ग्रुप लग गया, RNH2 है, you call it which class of amines? Primary? 2 R लग गए तो NH रह जाएगा, this becomes a secondary amine। और अगर तीनों आ रहे हैं then it is a tertiary amine. So amines, the classification is slightly different than others. NH2 अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगा हुआ है तो प्राइमरी अमाइन है, NH है सेकेंडरी अमाइन है, और N है तो टर्शियरी अमाइन है। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। अब तुम पेज 24 निकाल लो बुकलेट का। बुकलेट पेज 24, जस्ट कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू। उसके टॉप पे क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट रिएक्शन हॉफमैन अमोनोलिसिस लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में दे हैव ओनली रिटन अमोनोलिसिस, तो उसमें हॉफ लाइन पे हल्का सा कट मार लो। बोर्ड एग्जाम में इट विल कम एज अमोनोलिसिस एंड नॉट एज हॉफमैन अमोनोलिसिस। ठीक है, अब आप ये बताओ, इसके नीचे वाला रिएक्शन तुमने किया हुआ 24 पेज, कपलिंग आता है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, कपलिंग हमने किया हुआ है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज अमोनोलिसिस। CH3, हाँ जी बोलो। सपोज मैंने CH3Br लिया, इसको, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, इसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। ये जो अल्काइल ग्रुप है, इट कैन बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है। और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजेंस हैं। तो इसका ये चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री का, 12th का, ऑर्गेनिक का, अल्काइल हैलाइड। कोई भी अल्काइल हैलाइड लिया आपने, इसमें तुमने इसको ट्रीट किया अमोनिया के साथ। सो लेट मी पुट इट ओवर द एरो इटसेल्फ। दिस अमोनिया is in alcoholic medium. Alcohol is a medium. नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। I have told you this in the first class itself. Negative, N for negative, N for nucleophile. तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो अमोनिया इज इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। ये इस पे अटैक करेगा। अब तुमने सिर्फ इसमें से HBr निकालना है, तो बजाओ इजी कर देते हैं इसको। तो मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था कि अगर ये Cl है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में से Cl सिर्फ किस फॉर्म में निकल सकता है? Br की जगह Cl लगा दे, किस फॉर्म में निकलता है? एक ही HCl। अब इसमें से HCl निकाल दो, बताओ क्या बनेगा? खुद दिमाग लगाओ, इसमें से HCl निकाल दे, क्या बनेगा बताओ? बोलो, HCl निकालो यहाँ से, इसके अंदर अमोनिया डाला, CH3 क्या आ जाएगा? NH2 आ जाएगा। आया समझ? Yes, sir. Yes. ये कौन सा अमाइन है? ऊपर चेक करो, ये कौन सा अमाइन बना? Primary. Normally students end the reaction at this point, which is absolutely wrong. अब ये प्राइमरी अमाइन बन गया। प्राइमरी अमाइन में भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अभी भी ये न्यूक्लियोफाइल है। और केमिस्ट्री में एक मॉलिक्यूल तो होता नहीं है, चीजें मोल्स में होती हैं। देयर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो ये जो बना, ये फिर से CH3Cl पे अटैक करेगा।
Cl या Br या I अगर मैं लिख रहा हूँ वो सेम बात है, सबको समझ आना चाहिए। अब तुम दोबारा एक बार HCl निकालो यहाँ से, बताओ क्या बनेगा, दिमाग लगाओ। इसमें से HCl निकाल दो, इसका गया H, इसका गया Cl, बताओ क्या लिखूं? CH3 NH, और इस N के साथ क्या लगा होगा? CH3। तो ये कौन सा माइन बन गया अब? सेकेंडरी। सेकेंडरी। अभी भी रिएक्शन नहीं रुकेगा, इसके पास भी लोन पेयर है, ये फिर से इस पे अटैक करेगा। फिर से HCl निकाल दो, कैन यू टेल मी अब क्या बनेगा? CH3 N, तीनों तरफ CH3, यस सर। तीनों तरफ Yes. CH3 आ गए, कौन सा माइन बन गया? इस पॉइंट पे यूजुअली यू फील द रिएक्शन शुड एंड, बट एक बार और रिएक्ट करता है वो। अब ये अगर CH3 Cl के साथ रिएक्ट करेगा, आपने 11th में बॉन्डिंग चैप्टर में एक टर्म पढ़ा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पढ़ा हुआ है? यस यस कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक ही क्यों शेयर दो चीजें कर रहे हो, मतलब कोवेलेंट से अलग, कोवेलेंट में इक्वल शेयरिंग होती है, कोऑर्डिनेट में अनइक्वल शेयरिंग होती है। तो ये जो नाइट्रोजन है ये अपना लोन पेयर देगा, CH3 प्लस होगा, Cl माइनस होगा, ये CH3 प्लस के साथ जुड़ जाएगा, तो लास्ट क्या बनेगा? CH3 NCH3 CH3, चारों तरफ इसके CH3 है, और क्योंकि नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, इस पे प्लस है, और बाहर Cl माइनस है। इसको बुलाते हैं क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटर्नरी सॉल्ट बन गया। तो हुआ क्या पूरे प्रोसेस में, मैंने टेस्ट ट्यूब में एल्काइल हैलाइड लिया सिर्फ, और अमोनिया लिया, इन चारों का मिक्सचर बन जाएगा, प्राइमरी अमाइन भी बनेगा, सेकेंडरी भी बनेगा, टर्शरी भी बनेगा, और फाइनली क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बनेंगे। सो मैंने इस पेज के, इफ यू लुक एट पेज 24 एट द एब्सोल्यूट टॉप, मैंने वहां पे लिखा है नॉट अ वेरी यूजफुल मेथड, कैन यू सी दैट? यस सर। यस सर। Can you give me an idea why I've written that? Because you end up with what? Because you end up with a mixture of primary, second. आ रहा है, समझ आ रहा है पॉइंट? ठीक है, यस देखो यहाँ पे इसमें ये लाइन पढ़ो जरा, बुकलेट में मार्क भी कर लो इसको। This method gives a mixture of primary, secondary, tertiary amines along with quaternary ammonium salts. तुम रिएक्शन को रोक नहीं सकते हो, एक पॉइंट पे सारे बनेंगे, कुछ प्राइमरी बनेगा, कुछ प्राइमरी सेकेंडरी में चेंज हो जाएगा, सेकेंडरी टर्शियरी में चेंज हो जाएगा। तो जैसे सनलाइट वाला रिएक्शन था 11th में था कि एक क्लोरीन लग जाता है, दो भी लग जाते हैं, तीन मिक्सचर से आ जाता है, मिक्सचर को अलग करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अमाइन बनाने के लिए दिस इज नॉट अ वेरी यूजफुल मेथड। So why a monolysis is not a very useful method? Because we end up with a mixture. ये पॉइंट समझ आ रहा है सबको? यस यस Okay, now तुम पूरे रिएक्शन को ध्यान से देखो और बताओ बार बार कौन सी चीज रिएक्ट कर रही है। ये पूरा रिएक्शन ध्यान से देखो, मुझे बताओ बार बार कौन सी चीज रिएक्ट कर रही है। ध्यान से देखो, CH3Cl रिएक्ट कर रहा है बार बार। यस सर। ये देखो यहाँ पे, इफ वी टेक अ डिफरेंट कलर, लेट्स यूज दिस, बार बार ये रिएक्ट कर रहा है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, बार बार रिएक्ट कर रहा है। अगर मैं अमोनिया को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ले लूं, अमोनिया इतना ज्यादा वो पहली बार इसके साथ रिएक्ट करके ऑलमोस्ट इसको खत्म कर दे, तो ये बार बार रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो अमोनिया अगर आप एक्सेस में लेते हो तो तुम्हारा डोमिनेंट प्रोडक्ट होगा प्राइमरी अमाइन, बिकॉज यहां पे रिएक्शन रुक जाना चाहिए, इतना होगा ही नहीं कि बार बार रिएक्ट कर सके। और अगर तुम RX एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में ले लोगे तो तुम्हारा डोमिनेंट प्रोडक्ट होगा क्वाटर्नरी सॉल्ट। तो बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो तुम्हें ये कहेंगे कि अ मोनोलिसिस कैन नॉट गिव अस अ प्योर प्रोडक्ट, दैट इज अ प्रॉब्लम विद द मोनोलिसिस, बट कैन यू कंट्रोल द यील्ड?
can the yield be controlled to some extent? You say yes, it can be. If you take excess of ammonia, then there will be not enough molecules of alkyl halides. They cannot react again and again. So the dominant product will be a primary amine. We will get a mixture, but the dominant product will be a primary amine. And if alkyl halide is taken in excess, the dominant product will be a quaternary salt. Do you get the difference? मैं दोनों तरफ प्रोडक्ट को मूव कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, पर मिक्सचर ही मिलेगा, वो तो श्योर है. ये पॉइंट समझ आ रहा है सबको? Yes. Yes, Yes. sir. ये पढ़ो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे बुकलेट में. दोनों बॉक्सेस इंपॉर्टेंट है इसके. If excess of ammonia is used, primary amine is the main product. If excess of alkyl halide is used, quaternary salt is the main product. अब ऐसा करना हमने, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार, तुम मुझे बताना क्या आंसर होगा इसका. Try and do it with your memory rather than looking in the book. अगर मैं suppose शुरू कर रहा हूँ, let's say we start with C2H5 Br, और बोर्ड एग्जाम में तुम्हें एरो पे डालें अमोनिया, अल्कोहलिक अमोनिया, और बोले कंप्लीट द रिएक्शन. बोलो क्या करोगे तुम? क्या लिखूं पहली बार? ट्राई करो. क्या निकलेगा यहाँ से? H, इसका गया Br, क्या निकला यहाँ से? HBr. बोलो क्या बनाऊं? बोलो. C2H5 NH2. अब तुम यहाँ रुक जाओगे एग्जाम में, आगे चलोगे? आगे चलें. आगे चलना चलो. आगे, वो लिखेंगे नहीं वहां पे, वो हल्का सा एरो डाल देते हैं, सारा लिखना है आगे. अब ये दोबारा रिएक्ट करेगा, फिर से अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा. क्या लिखूं अब? C2H5 होल ट्वाइस, समझ आ जाएगा? होल ट्वाइस लिख दूं तो Yes, sir. Yes, sir. Yes. दोबारा रिएक्ट करेगा. बोलो. C2H5 C2H5 Whole thrice thrice. whole N. thrice and और फाइनली रिएक्ट करेगा C2H5 होल 4 N प्लस plus Br. Br. ठीक है. हर बार क्या निकलता जा रहा है उसमें से? HBr, HBr और HBr. रिएक्शन समझ आ रहा है ये वाला जो मैंने लिखा है अभी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके. अब एक चीज समझनी है हमने. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री का एक गोल्डन रूल होता है. किसी भी सॉल्ट में से मुझे अगर बेस चाहिए हो, सॉल्ट में ऐड अ स्ट्रॉन्ग बेस, उससे स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो, बेस मिल जाएगा. किसी भी सॉल्ट में से अगर एसिड चाहिए हो, ऐड अ स्ट्रॉन्ग एसिड, उससे स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दो, एसिड रिकवर हो जाएगा. अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं इसमें? ये अमाइन बेसिक है नेचर में, ये बेसिक है. सेकेंडरी अमाइन उससे भी ज्यादा बेसिक है, टर्शियरी अमाइन बेसिक है. ये सारे बेसिक है नेचर में. और HBr एसिड है, तो ये अमाइन उसके अंदर फ्री नहीं होता. ये अमाइन बना सपोज, तो ये बेसिक और ये एसिड है, ये फटाफट सॉल्ट बना देगा. अगर सेकेंडरी बन गया तो सेकेंडरी सॉल्ट बना देगा, टर्शियरी बन गया तो टर्शियरी सॉल्ट बना देगा. अब सॉल्ट में से अगर तुम्हें बेस को रिकवर करना है तो क्या डालना पड़ेगा उसके अंदर? स्ट्रॉन्ग बेस. Base. स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है? NaOH या KOH. KOH. तो ये रिएक्शन में NaOH KOH का भी खर्चा होता है. एक लाइन लिखो अब. ऑल ऑफ यू आर ऑन पेज 24, एम आई राइट? उस पे अमोनोलिसिस के ऊपर, जो पेज के ऊपर की जगह, उसमें एक लाइन लिखो. टू गेट अमाइंस इन फ्री स्टेट, to get amines in free state, to get amines in free state, NaOH, to get amines in free state, NaOH or KOH is added for their recovery. NaOH or KOH is added for their recovery. लिख लिया? Yes, sir. Can anybody repeat? To get amines in free. सूर्यांश बोलो.
To get amines in free state, NaOH or KOH is added for their recovery. ओके, अब ये रिएक्शन मैं एक बार एनसीईआरटी से आप लोगों को बता रहा हूँ, इतना यूजफुल नहीं है, मैं इस पे इंपॉर्टेंट नहीं मार्क करा रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम में बहुत रेयर चांस है कि ये आए। इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो ये है कि अमोनोलिसिस में प्राइमरी कैसे ज्यादा हो सकता है, तुम बोलो अमोनिया ज्यादा डाल दो। पेरिफेरल क्वेश्चन आते हैं, इसमें इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, जस्ट बिकॉज इट गिव्स यू अ मिक्सचर। अब एनसीईआरटी में कैसे दिया हुआ है वो तुम्हें आना चाहिए। देखो एनसीईआरटी ये अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल लाइट लिखा हुआ है। एल्काइल लाइट तुम्हारा पहला चैप्टर है। I'll just read all these 7-8 lines. Be with me on this. जो नहीं समझ आएगा मुझसे पूछ लेना। अब ये एनसीईआरटी से पेपर बनता है, अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो पूरे नंबर आएंगे। अब ध्यान से देखना है इसको। You have read Unit 10 Class 12, मतलब एल्काइल लाइट वाला जो चैप्टर है, that carbon halogen bond in alkyl or benzyl halides are easily cleaved by nucleophile. न्यूक्लियोफाइल होता है नेगेटिव, तो C और X के बीच में जो बॉन्ड होता है वो पोलर होता है, तो न्यूक्लियोफाइल उसको तोड़ सकता है आराम से। Hence, an alkyl or benzyl halide on reaction with ethanolic solution of ammonia, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं alcoholic ammonia, undergoes nucleophilic substitution reaction in which halogen atom is replaced by amino group. ये समझ आया सबको? हेलोजन की जगह, हेलोजन का मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन की जगह कौन सी चीज आ जाएगी? NH2। अब ये डेफिनेशन तुमने मार्क करनी है। दिस प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड बाय अमोनिया इज नोन एज अमोनोलिसिस। केमिस्ट्री में ऐसे पढ़ते हो आप, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ दिया तो इलेक्ट्रोलिसिस। वाटर से अगर तोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक में सबसे कॉमन रिएक्शन वही है, हाइड्रोलिसिस। Hydrolysis. अमोनिया डाल के तोड़ दिया तो क्या नाम होगा? Ammonolysis. अमोनिया ने तोड़ दिया उसको। This reaction is carried out in a sealed tube at 373 Kelvin, which is 100 degrees centigrade. The primary amine thus obtained, जो प्राइमरी बना, behaves as a nucleophile, क्योंकि उस पर भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर लगा हुआ है, and can further react with alkyl light to form secondary, tertiary and finally quaternary ammonium salt. ये उन्होंने इसमें यहाँ पे ऐसे दिया हुआ, ध्यान से देखो, प्राइमरी बना, फिर रिएक्ट किया, सेकेंडरी बना, फिर रिएक्ट किया, टर्शरी बना, फिर रिएक्ट किया, क्वाटरनरी बना। समझ आ रहा है? ये पॉइंट समझ आया सबको? Yes, sir. और सारे अमाइंस बेसिक होते हैं, और जो बार बार HCl या HBr निकल रहा है उसके साथ सॉल्ट बना देंगे। तो अमाइंस को रिकवर कैसे करना है? द फ्री अमाइन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट्स बाय ट्रीटिंग विद स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH या KOH डाल दो, उन्होंने NaOH डाला हुआ। तो अमाइन अगर प्राइमरी भी बन रहा है वो भी अपना सॉल्ट बना देगा, सेकेंडरी बन रहा है तो भी सॉल्ट बना देगा उसी वक्त। तो उसको रिकवर करने के लिए NaOH या KOH डालना पड़ेगा। अब ये इसका डिसएडवांटेज है। Ammonolysis has the disadvantage of yielding a mixture of primary, secondary, tertiary and also, ये मैंने बुकलेट में लाइन लिखी है, however primary amine is obtained as a major product by taking large excess of ammonia। ये समझ आया आप लोगों को? अगर अमोनिया बहुत ज्यादा ले लोगे तो बार बार अल्काइल लाइट बनेगा नहीं रिएक्ट करने के लिए, तो मेन प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा? प्राइमरी हो जाएगा। अगर अल्काइल हैलाइड ज्यादा ले लोगे तो मेन प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा? क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाएंगे। ठीक है, आर यू क्लियर विद दिस? जल्दी Yes, बोलो, yes. यस नो। Yes, sir. कोई डाउट किसी का? No, sir. ओके, देखो इसमें next reaction है. This is the most important reaction of the entire chapter. Before we start with this, you have to learn some terms. बेंजीन के ऊपर दो एडजेसेंट पोजीशन पे एसिड लगा होता है, इसका आईयूपैक नेम होता है बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इज आईयूपैक नेम ऑफ दिस। इसका कॉमन नेम है थैलिक एसिड।
अब थैलिक एसिड है, इसमें मैंने अमोनिया डाला और हीट किया। ये मैंने तुम्हें सबसे पहले ऑर्गेनिक की क्लास में पढ़ाया था। एसिड को अमोनिया के साथ हीट करते हैं तो क्या बनता है? अमाइड। कैन यू टेल मी द फॉर्मूला? क्या बनेगा अमाइड? कितनी जगह अमाइड बनेगा ये बताओ, गेस करो, दिमाग लगाओ। 2 जगह? तो थैलिक एसिड को मैंने अमोनिया के साथ हीट किया, 2 जगह अमाइड बन गया। जब मैं इसको बहुत स्ट्रांगली हीट करता हूँ, स्ट्रॉन्ग हीटिंग को तुम या तो फिजिकली वहां लिख दो स्ट्रॉन्ग हीटिंग, या 2 बार डेल्टा का साइन डाल दो। डेल्टा मीन्स हीट, स्ट्रॉन्ग हीट किया है, इसको स्ट्रॉन्गली हीट कर रहे हो, इसमें से अमोनिया निकलेगा। ध्यान से देखो, अमोनिया जब निकलेगा तो क्या होगा? ये गया, अमोनिया का फॉर्मूला NH3, तो यहां से NH2 गया और यहां से H गया, तभी अमोनिया बनेगा ना NH3। कि क्या बचता है, क्या बच गया इसमें टोटल? कैन यू टेल मी द फाइनल प्रोडक्ट? कैन यू ट्राई एंड गेट मी द फाइनल प्रोडक्ट? इसमें से अमोनिया निकाल दो, एक बार सोचो। तो ऊपर नीचे CO बच जाएगा, पहली बात, एग्रीड? Yes, sir. यस CO बच गया और एक NH बच जाएगा, और तुम्हारे पास इस तरह से एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। इसको बोलते हैं थैलीमाइड। अब ये रिएक्शन यहाँ पे देखो, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेज 23 के एंड में दिया हुआ है, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। ये जो प्रोडक्ट मैंने बनाया फाइनल, ये थैलीमाइड है, एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम थैलिक एसिड। ये थैलिक के स्पेलिंग यहाँ से लिख लेना। अब थैलिक एसिड बोलते हैं, PH उसमें PHTHALIC, थैलिक एसिड। तो थैलिक एसिड से हम थैलीमाइड बना सकते हैं। थैलीमाइड यहाँ पे बना हुआ है। 23 पेज का साइड वाला पेज खाली होगा, हॉफन ब्रोमाइड वाला पेज है ना, उसके नीचे वाला पार्ट अगर खाली है, ये इक्वेशन 23 के साइड वाले पेज पे लिख लो। इस एसिड का नाम है थैलिक एसिड, कॉमन नेम है, आईयूपैक नेम मैंने लिख दिया ऊपर। ये इक्वेशन बिल्कुल नीटली नोट कर लो। सर, बट अगर ओनली 1 NH3 जा रहा है तो उसमें 2 कैसे लग रहा है? सॉरी, शुरू में 2 रिएक्ट किए, फिर एक चला गया। मेरी बात समझो, शुरू में 2 रिएक्ट किए ना, यहाँ पे 2 लिखना है 2 लिख देते हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग थोड़ा करनी है हमने इसको, ठीक है? ओके सर। तो सिर्फ उसमें से सिर्फ 1 क्यों निकलता है? जब उस पॉइंट पे आएगा जब रिंग बन रहा है, 5 to 6 मेंबर रिंग स्टेबल होते हैं, स्टेबिलिटी के पॉइंट पे रुक जाएगा वो। ओके जब भी सर। फंक्शनल ग्रुप बहुत पास पास लगे होते हैं, यूजुअली दे जॉइन टुगेदर। ओके सर। तो थैलिक एसिड से थैलीमाइड बन सकता है। यहां तक समझ आ गया तुम्हें? अब इस रिएक्शन से इंपॉर्टेंट कोई रिएक्शन नहीं है पूरे चैप्टर में, और तुम्हारी ऑर्गेनिक की वेटेज बढ़ गई है। P ब्लॉक काट दिया उन्होंने, मेन चैप्टर जो था। तो यू हैव मोर वेटेज फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस पे रिएक्शन भी लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये हल्का सा मुश्किल रिएक्शन है, पर हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। लिख लिया इंपॉर्टेंट? देखो, सो वी स्टार्ट विद दिस रिएक्शन, ये मैं हटा रहा हूँ अभी। वी स्टार्ट विद थैलीमाइड। तो ध्यान से देखना पहले, बिकॉज इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट इनिशियली, then I'll teach you a very simple shortcut for this reaction. ये थैलीमाइड है, ठीक है? थैलीमाइड किससे बनता है? थैलिक एसिड से। कैसे बनता है? थैलिक एसिड में अमोनिया डाल के स्ट्रांगली हीट करना है। थैलीमाइड तक समझ आ गया सबको? यस? यस सर। Yes, sir. दिस इज, अब आंसर करना तुम लोग, दिमाग लगाना। दिस इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, और उसका रीजन ये है, ये ना CO ऐसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे, जिसका -I इफेक्ट होता है, इंडक्टिव है, इलेक्ट्रॉन खींचता है N से। N के पास ऑप्शन नहीं है, H से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो H+ निकल जाएगा। तो रिएक्शन को याद करने के लिए समझ लो, ये हल्का सा एसिडिक है।
अब मैंने अगर इसके अंदर KOH डाला, KOH बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर ये एसिडिक है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, कैन यू गेस द प्रोडक्ट? क्या बनेगा बोलो? सॉल्ट बनेगा। एसिड प्लस बेस गिव्स यू व्हाट? सॉल्ट एंड वाटर। यस। ये जो मैं अब लिख रहा हूं, समझ आता है सबको? इसका गया H, ध्यान से देखो, इसका गया H, इसका क्या गया? OH। क्या निकाल दिया मैंने? वाटर। देन ये सॉल्ट आ गया। ठीक है, अब जो भी अमाइन तुमने बनाना है, प्राइमरी अमाइन, जो भी, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, वो तुम यहाँ लोगे। सपोज मैंने यहाँ पे लिया CH3Br लिया, एल्काइल हैलाइड लेना है उतने कार्बन वाला। सबसे रिएक्टिविटी सीरीज याद करके बताओ, सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा था रिएक्टिविटी सीरीज में? याद करो एक बार, टॉप पे कौन सा आता है रिएक्टिविटी सीरीज में? अरे बोलो। पोटेशियम। पोटेशियम। पोटेशियम है यहाँ पे, पोटेशियम है सबसे रिएक्टिव मेटल है। सबसे रिएक्टिव नॉन मेटल कौन से होते हैं? हैलोजेंस। ये हैलोजन भी है। सबसे रिएक्टिव मेटल, सबसे रिएक्टिव नॉन मेटल, फटाफट वो दोनों रिएक्ट करके सॉल्ट निकाल देंगे। KBr निकल गया। ये Cl भी हो सकता है, I भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हैलोजन है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में Cl, ये Cl होता तो यहाँ पे मैं Cl लगा देता, वो सेम बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हैलोजन होना चाहिए। तो KBr निकल गया, तो क्या बनेगा? ध्यान से देखो, रिंग C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N। तुमने यहां से K निकाला, यहां से Br, तो N के साथ CH3 लगा दो, N के साथ CH3 आ गया। इस पॉइंट तक समझ आया आप लोगों को? यस। थैलीमाइड किससे बनता है? थैलिक एसिड। थैलिक एसिड से थैलीमाइड आ गया। थैलीमाइड में KOH डाला, ये हल्का सा एसिडिक है, बेस है, ये आ गया। इसमें जिस साइज का तुमने अमाइन बनाना है, मीथेन अमाइन, इथेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन, जो साइज का बना, उस साइज का अल्काइल हैलाइड ले लो। तो मैंने CH3NH2 बनाना है, तो मैंने CH3Br ले लिया। अगर C2H5Br लेता तो यहाँ पे C2H5 लग जाता। यहाँ पे 2 कार्बन होते तो यहाँ 2 लग जाते, 3 होते तो 3 लग जाते, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इस पॉइंट तक सबको समझ आया कि नहीं आया बताओ? यस यस सर। अब ध्यान से देना, लास्ट स्टेप बड़ा क्रिटिकल है इसका, सारी गलती यहाँ पे होगी। ये जो बना, आई एम सब्जेक्टिंग दिस टू हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मींस वाटर डाल के तोड़ रहे हैं। तुम ऐसा करो, एक लाइन लिखो, तुम इस पेज पे हो इस वक्त, 23 पेज, इस पेज पे, इसके नीचे थोड़ी सी जगह खाली है, एडुस्टेशन जहाँ लिखा है उसके नीचे, यहीं पे लिखो, बुकलेट में लिखो, बेटर रहेगा, नहीं तो बाद में मिलता नहीं बुकलेट में एक लाइन लिखो, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस is either carried out, hydrolysis is either carried out in acidic medium or basic medium. Hydrolysis is carried out either in acidic medium or basic medium. ठीक है, लिख लिया? यस। तो अब मुझे हाइड्रोलिसिस करना है यहाँ पे। ये देखो, ये मैंने अगर ये लिखा तो मेरा कौन सा मीडियम है? अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो कौन सा मीडियम है? बेसिक। बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, ये स्टेप में गलती नहीं होनी चाहिए पेपर में। ये तुमने शो नहीं करना एग्जाम में, तुमने प्रोडक्ट लिखना है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ प्रोडक्ट आ कैसे रहा है। वाटर कैसे टूटता है? कौन से 2 हिस्से होते हैं वाटर के? एक तरफ क्या आता है? H, एक तरफ OH, एक तरफ H, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, एक तरफ OH। अब तुम्हारे राइट पे क्या बन रहा है? इस साइड पे क्या बना है बताओ? यहाँ पे क्या बन रहा है नेट टूटने के बाद? CH3 के साथ N के साथ क्या लगा हुआ है? H2। यस। तो तुम्हारे राइट पे बना
CH3NH2, तुम्हारे लेफ्ट पे इस साइड पे क्या बन रहा है, ध्यान से देखो, इस साइड पे रिंग COOH 2 बार बनेगा। कौन सा एसिड होता है? थैलिक एसिड। यस सर। ये तुम्हारा प्रोडक्ट हाइड्रोलिसिस पे HHOHOH ये आ जाएगा। यू विल गेट प्योर प्राइमरी अमाइन। कोई मिक्सचर में कंटेमिनेशन नहीं है, सेकेंडरी टर्शरी कुछ क्वाटरनरी कुछ नहीं बनेगा, प्योर प्राइमरी अमाइन बनेगा, प्योर। अब तुमने क्या क्या यूज किया इसमें, वो एग्जैक्टली सेम है जो तुमने यहाँ पे यूज किया। अब ध्यान से देखो, क्लास के स्टार्ट में हमने ये रिएक्शन पढ़ा था। इसमें हमारा क्या खर्चा था? एल्काइल हैलाइड का, अमोनिया का और NaOH या KOH डालना रिकवरी के लिए, जो भी मैंने बताया था। जो अमोनोलिसिस वाला मेथड था जो यूजफुल नहीं है, उसमें तुम्हारा एल्काइल हैलाइड डालते हैं, अमोनिया डालते हैं और NaOH और KOH डालते हैं रिकवरी के लिए। इसमें हमने एग्जैक्टली वही डाला है, ध्यान से देखो। अब KOH डाला, एल्काइल हैलाइड डाला, और इससे यहाँ जाने के लिए फिर से अमोनिया के साथ हीट करना पड़ेगा। थैलिक एसिड से थैलीमाइड बनाना है, तो अब लिखवाया था भी ऊपर, अमोनिया के साथ हीट करना है। तो तुम्हारा खर्चा सेम हो रहा है, पर उसमें प्रॉब्लम थी, यू आर एंडिंग अप विद अ मिक्सचर। इन गैब्रियल थैलामाइड यू विल गेट प्योर प्राइमरी माइन। तो तुम्हें बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, सजेस्ट अ मेथड इन विच यू विल बी गेटिंग प्योर प्राइमरी माइंस। तो अगर तुमने अमोनोलिसिस दिया तो 0 मार्क्स है, उसमें कभी प्योर नहीं मिलेगा। इसमें पक्का प्योर प्राइमरी माइन मिलेगा। तुम्हारा खर्चा सेम है क्योंकि तुम सेम रिएक्टेंट्स यूज कर रहे हो, बट इसमें प्योर मिलता है और उसमें इम्प्योर मिलता है। ऑब्वियसली तुम कौन सा प्रेफर करोगे? जिसमें प्योर प्राइमरी माइन मिलेगा। ये अब रिएक्शन समझ आ रहा है आप लोगों को? यस नो? यस सर। अब मैंने इसमें जो लिखा है और बुकलेट में जो प्रिंटेड है उसमें हल्की सी एक चीज मिसिंग है। ये रिएक्शन कौन से मीडियम में किया है मैंने? यहाँ पे कौन से मीडियम में किया है? बेसिक। बेसिक। बुकलेट में देखो कौन सा मीडियम है, बुकलेट में देखो एसिडिक। 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 बेसिक मीडियम में एसिड नहीं मिल सकता, एसिडिक मीडियम में बेस नहीं मिल सकता। एक सिंपल चीज केमिस्ट्री की गोल्डन रूल याद रखना है। तो इसमें ये मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, पर बोर्ड एग्जाम में जब तुम इसको कर रहे हो तो मैं एसिड नहीं बनाओगे। मीडियम अगर बेसिक लिख रहे हो, मैंने टॉलेंस में भी बताया, फैलिंग में भी ये बताया, मीडियम अगर बेसिक है तो एसिड नहीं बनाना, एसिड का क्या बनाना है? सॉल्ट। आया समझ? यस सर। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? बुकलेट में मैंने Yes. जो प्रिंट करके दिया हुआ है उसका मीडियम एसिडिक है तो माइन नहीं मिलेगा, माइन का सॉल्ट मिलेगा। बट अभी के लिए तुम याद कर लो ये रिएक्शन, बट जस्ट रिमेंबर hydrolysis has to be carried out in a either acidic medium or basic medium. If the medium is acidic you cannot get a base, if the medium is basic you cannot get an acid. दोनों का सॉल्ट बनाना है, एक का तो सॉल्ट बनेगा ही बनेगा। अब ये रिएक्शन समझ आ रहा है आपको? यस नो? यस यस सर। थैलीमाइड से शुरू करना है। अब तुम इसका एक शॉर्टकट लिख लो, ये शॉर्टकट बड़ा हेल्पफुल है, इससे पक्का रिएक्शन याद आ जाता है पेपर में। इसका शॉर्टकट है, लिखो शॉर्टकट NH NK NR। गैब्रियल थैलामाइड जब भी सोचना है अपने दिमाग में NH NK NR सोचना है। ये सोचोगे तो रिएक्शन पेपर में याद आ जाएगा। तुम NH से शुरू कर रहे हो, KOH डालोगे, NR NK बन जाएगा, उसमें अल्काइल लाइट डालोगे, NR बन जाएगा, NR का हाइड्रोलिसिस कर देना। और ये नहीं हो सकता तुम्हारा इस पर बोर्ड का पेपर बने और रिएक्शन ना आए उसमें। इससे क्लियरली तुम्हें कुछ बोल नहीं सकता। 23 पेज पे ऊपर वाला रिएक्शन आता है सबको? Yes. यस सर। यस सर। कौन सा रिएक्शन है? हॉफमैन ब्रोमाइड। इट इज यूज्ड फॉर डिसेंट Descent ऑफ कार्बन। क्या उसका शॉर्टकट क्या है? रिमूव CO. CO। ठीक है। अब we'll go through NCERT how this reaction is given in NCERT. एक बार ध्यान से देखना। गैब्रियल थैलामाइड ये पढ़ा जा रहा है सबसे, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। कैन यू रीड, ऑल ऑफ यू रीड दिस? ठीक है। अब उन्होंने जनरलाइज्ड वर्जन लिया है। थैलामाइड लिया, रिंग COCONH। थैलामाइड किस कौन से एसिड से बनता है? थैलिक एसिड से। KOH डाला, NH का NK हो गया, सॉल्ट बन गया। RX डाला, NR हो गया। नजर आ रहा है सबको जहां मेरा कर्सर है? NR। यही शॉर्टकट लिखवाया तुम्हें, NH
NKNR। अब वो क्या कर रहे हैं, NR का वो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं NaOH एक्वस। NaOH एक्वस का मतलब कौन सा मीडियम है हाइड्रोलिसिस के लिए? बेसिक। ध्यान से देखो, उन्होंने प्राइमरी अमाइन बनाया पर एसिड का सॉल्ट बनाया है। नजर आ रहा है एसिड का सॉल्ट? क्लियर है? सो दिस Yes. इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस। थैलिक एसिड से थैलियमाइड, थैलियमाइड से KOH, KOH से NK आ जाएगा। उससे जो अल्काइल लाइड बनाना है, अमाइन बनाना, उतना वाला अल्काइल लाइड लो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, फर्क नहीं पड़ेगा। एंड देन यू सब्जेक्ट दैट टू हाइड्रोलिसिस, NH NK NR। ठीक है, अब वापस आते हैं इस पे। इसमें नेट खर्चा क्या हो रहा है, कोई बताएगा? कौन सी चीजें यूज हो रही हैं इसमें? KOH, एल्काइल हैलाइड और अमोनिया। वही जो उसमें यूज हो रहा था वही इसी में यूज हो रहा है। तो दोनों में तुम्हारा एक्सपेंडिचर सेम है। सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ गैब्रियल थैलामाइड ओवर अमोनोलिसिस? What is the It It advantage gives of pure Gabriel? primary amine. Gives you pure primary amines. No competing product. A monolysis used to give you what? A mixture of Mixture of primary, primary, secondary and secondary, tertiary amine along with quaternary ammonium salt. अब half a page is required. कहीं भी बुकलेट में 23, 24 पेज, आधा पेज चाहिए मुझे। जहां आधा पेज खाली हो बुकलेट में लिखना। फिर से बुकलेट में ही नोट्स बनाया करो ताकि एंड में नोट्स हमारे पास हो। लिखो एक लाइन। You need around half a page, not more than that. टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। एनसीईआरटी में अमाइन बनाने के 6 मेथड दिए हैं। उसको मैंने जैसे याद किया मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। 6 मेथड में से 3 और 3 दो हिस्सों में स्प्लिट कर दो इसको। 3 इनमें से नेम रिएक्शंस हैं। नेम रिएक्शन होते हैं जो साइंटिस्ट या प्रोसेस के नाम पे रिएक्शन का नाम रखा जाता है। जो बुकलेट मैंने तुम्हें दी है भरी हुई है नेम रिएक्शन से। रोजनमंड, क्लीमेंसन, एल्डोल, टॉलेंस, फैलिंग, वुल्फ किश्नर, सारे नेम रिएक्शन है। तो अमाइन के प्रिपरेशन ऑफ मेथड कैसे याद करने हैं? मेथड इसके प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस के 3 नेम रिएक्शन है। पहला अमोनोलिसिस, अभी पढ़ा है। क्या प्रॉब्लम है अमोनोलिसिस की? मिक्सचर। एक आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है, हॉफमैन ब्रोमाइड आता है। एक कार्बन क्या कर देता है? कम। और आज कौन सा पढ़ा है? गैब्रियल थैलामाइड। इससे कौन सा मिलता है? प्योर। ये तुम्हें मोनोलिसिस दिया है पेज 24, ये दिया है पेज 23, ये दिया है पेज 23। ये तीनों रिएक्शन सबको समझ आते हैं? जल्दी बोलो फटाफट, यस नो। Yes. Yes, sir. ये हमने बहुत टाइम पहले पढ़ा था, पहली दूसरी क्लास में किया था, हॉफमैन ब्रोमाइड। याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, अब sir. तुमने पेज 23 के दोनों रिएक्शन देखो। पेज 23 के दोनों रिएक्शन, दोनों पे मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखवाया है तुम्हें। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्का आएगा पेज 23 बोर्ड के पेपर में, बुकलेट का। उस पे दोनों सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है चैप्टर के, हॉफमैन ब्रोमाइड और गैब्रियल थैलामाइड। नेक्स्ट पेज पे मोनोलिसिस दिया हुआ है, सारे नेम रिएक्शन है। ये 3 हो गए। बाकी 3 मेथड हैं, दे इन्वॉल्व रिडक्शन। लिसन, you're studying something which is purely memory based. What I'm trying to do right now is help you memorize. चीजें याद करना बहुत मुश्किल होगा ऑर्गेनिक में। हर चीज को छोटे छोटे फॉर्मेट्स में तोड़ लो तो याद करना इजी हो जाता है। अमाइंस के एनसीईआरटी में 6 प्रिपरेशन है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, 3 नेम रिएक्शन है। अब ये तीनों नेम रिएक्शन सबको समझ आते हैं? गैब्रियल थैलामाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड, अमोनोलिसिस। रिडक्शन वाली साइड पे ये 4th मेथड लिख रहा हूँ मैं, देखो। ये तुमने सीखा हुआ है अब क्लास में, 2nd क्लास में बताया था ये। तुम नाइट्रो से एनालिन कैसे बना सकते हो? बोलो। नाइट्रो से एनालिन पढ़ाया क्लास में मैंने?
क्या लिखते हैं एरो के ऊपर? Concentrated Yes. H2SO4 and HNO3. नहीं, नाइट्रेशन थोड़ा कर रहे हो। नाइट्रोस एनालिन SNHCl और अरे पढ़ा है FeHCl। FeHCl. ठीक है, किया हुआ है सबने ये। Yes, sir. Yes, sir. अरे एनालिन से आगे डाइजोनियम बना देते हैं, डाइजोनियम से कुछ भी सेकंड क्लास में कराया था। बेंजीन से नाइट्रो, नाइट्रो से एनालिन, एनालिन से डाइजोनियम। ओके, नेक्स्ट मेथड आंसर करना। आप तुमने सपोज CH3CH2CN लिया, इसके 3 रिएक्शन थे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन। रिडक्शन का बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4 होता है। कैन यू टेल मी द प्रोडक्ट? CH. बोलो। Um, जिसको ये CH3. प्रोडक्ट नहीं आता ना, सीधा सीधा पढ़ाई छोड़ दो। सिंपल, पहली क्लास ऑर्गेनिक की पढ़ाई में, पहली क्लास 12th की, ये आंसर था उसका। बोलो अब। CH3 CH2 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 NH2 पढ़ा है। Yes, sir. Yes, sir. नाइट्राइल, नाइट्राइल on reduction gives you primary amine. Nitro on reduction is giving you aniline या amine लिख देता हूँ, primary amine. 6th CH3 CH2 CONH2 amide है, amide AMIDE amide। अमाइड को तुम अगर रिड्यूस करते हो LiAlH4 के साथ तो भी अमाइन बनेगा विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन्स। अब जैसे मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आधा पेज होगा करीब, एग्जैक्टली ऐसे इसको नोट कर लो। सारा अमाइंस का प्रिपरेशन हमारा डन है। 6 मेथड है, 3 नेम रिएक्शन, 3 रिडक्शन। किस किस चीज की रिडक्शन से बनता है? नाइट्रो, नाइट्राइल और अमाइड। तीनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेगा। रिडक्शन, रिडक्शन नेवर चेंजेस द नंबर ऑफ कार्बन। इसको नोट कर लो। हो गया नोट? Yes, sir. कर लिया सबने नोट? जल्दी गैस तो करो भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक बार बिना देखे सोचो उसके क्या मेथड है प्रिपरेशन के। दिमाग लगाओ। अब अमाइंस की प्रिपरेशन के क्या मेथड है? 6 मेथड है, 3 नेम रिएक्शन है, 3 क्या है? रिडक्शन। कौन से नेम रिएक्शन है खुद सोचो? अमोनोलिसिस, गैब्रियल थैलामाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड। और 3 रिडक्शन है, नाइट्रो, नाइट्राइल और अमाइड। अब मुझे इसका आंसर बताना, गलती नहीं होनी चाहिए। अब बिल्कुल सोच समझ के आंसर करना, बिल्कुल दिमाग लगा के अपना। मुझे तुमने सिर्फ ये बताना है कि मैं एरो के ऊपर क्या लिखूं। तुम्हारे पास है CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। कौन सा ग्रुप है ये? अमाइड। Okay, let me write it more clearly. CH3 CONH2. So you start with an amide. तुमने इससे बनाना है CH3 NH2 और एक बार इससे बनाना है CH3 CH2 NH2। ध्यान से देखना, दोनों बार मैं प्राइमरी अमाइन बना रहा हूं। मैं एरो के ऊपर क्या लिखूंगा ये बता दो बस। पहले एरो के ऊपर क्या आएगा और दूसरे के ऊपर क्या आएगा? तुम अमाइड से शुरू कर रहे हो और तुम अमाइन बना रहे हो दोनों बार। दोनों अमाइन में कुछ फर्क है? नजर आ रहा फर्क? इसमें 2 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, पर इसमें 1 कार्बन है। तो पहले वाले एरो के ऊपर क्या आएगा और दूसरे के ऊपर क्या आएगा? जल्दी बोलो।
पहले एरो के ऊपर क्या लिखो, ऊपर वाले एरो पे कौन सा रिएक्शन है? NaOH and Br2 Hoffman bromide. NaOH कौन सा रिएक्शन है? हॉफमैन Hoffman bromide. Hoffman bromide. ब्रोमाइड, Hp लिख दूं? ओके, नीचे वाले एरो पे क्या आएगा? LiAlH4. LiLH. LiAlH4 रिडक्शन। ये इंपॉर्टेंट है। अमाइड से दो तरीके के अमाइन बन सकते हैं, एक कार्बन कम वाला भी बन सकता है और सेम नंबर ऑफ कार्बन भी बन सकता है। अब ये 6 मेथड हम अपने सामने रखेंगे। तुमने लिख लिया 6 के 6 मेथड नोटेड है? मैं Yes, sir. एनसीईआरटी तुम्हें 6 Yes. मेथड बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है? हाउ दे हैव प्रेजेंटेड दिस इन योर बुक। सारा का सारा पेपर केमिस्ट्री का एनसीईआरटी से आएगा, एक वर्ड भी बाहर से नहीं आता है। तो डू एनसीईआरटी, यू गेट 100% मार्क्स। This is preparation of amines. This is page number 392 of your NCERT. Look at the first method. क्या लिखा हुआ है? Reduction of क्या लिखा है ऊपर? Nitro compounds. मिल गया? Yes, sir. इसमें हमने सिर्फ एक सीखा है। सेकंड वाला देखो एक बार, SnHCl FeHCl याद है सबको? 15 रिड्यूसिंग एजेंट इस समय याद नहीं करना है तुमने अभी बेसिक सीखना है सिर्फ। SnHCl और FeHCl सेकंड इक्वेशन में लिखा हुआ है, सबको नजर आ रहा है वो? Yes, sir. दिखाया गया आपको, आता है? नाइट्रो का रिडक्शन करना है, SnHCl या FeHCl कुछ भी लिख देना है। ओके, नेक्स्ट, एक रिडक्शन हो गया। ये पढ़ो, रिडक्शन ऑफ क्या लिखा हुआ है? नाइट्राइल। RCN होता है नाइट्राइल। एरो के ऊपर क्या क्या लिखा उन्होंने? H2 निकल, Hg, NaHg, C2H5। हमने कौन सा रिड्यूसिंग, तुमने कॉपी में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लिखा है? LiAlH4. उन्होंने यहाँ नहीं दिया हुआ है, उन्होंने पहली लाइन में लिखा है, दे मिस्ड आउट। ये पढ़ो उन्होंने क्या लिखा है? नाइट्राइल ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एंड दिस इज द ओनली वन व्हिच इज नॉट रिटन ऑन द एरो। दे शुड हैव। तुमने पेपर में LiAlH4 लिख के आना है, याद रहेगा ये? एग्रीड? Yes, sir. नेक्स्ट Yes. पढ़ो क्या लिखा है? रिडक्शन ऑफ अमाइड, द अमाइड्स ऑन रिडक्शन विद LiAlH4। इस बार एरो के ऊपर लिखा है उसको, तो 3 रिडक्शन है बच्चा, नाइट्रो, नाइट्राइल, अमाइड। नाइट्राइल और अमाइड में हमारा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा LiAlH4, पर नाइट्रो में नहीं करता। मैंने डाइजोनियम से पहले बताया था, SnHCl लिखते हैं उसमें। डन है यहाँ तक? ये 3 समझ आ गया एनसीईआरटी के? अब 3 नेम रिएक्शन है, देखो यहाँ पे, ये आज पढ़ा हमने। अमोनोलिसिस, ये प्रेफर्ड मेथड कभी नहीं बन सकता बिकॉज ये मिक्सचर देता है। सबको क्लियर है ये पॉइंट? आ गया समझ Yes, यहाँ sir. तक? Yes, sir. Okay, ammonolysis. Then next method they have given is Gabriel thalamide, pure primary amine. This is the best method for the preparation of pure primary. इसका शॉर्टकट क्या है? NH-NK-NR। NH, ये NH है, ये पूरा इससे सेम रहता है, NH-NK-NR। NR का हाइड्रोलिसिस कर दो, आंसर आ जाएगा। लास्ट मेथड, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन इसलिए बोलते हैं, इसमें कार्बन कम हो जाता है। इसका शॉर्टकट क्या था? जल्दी बोलो शॉर्टकट। Remove Remove. CO. Remove CO. अब ध्यान से देखो, इक्वेशन देखो, RCONH2 है, इसका CO हटा दो, यहाँ से काट दो CO, RNH2 बचता है। आ रहा नजर Yes. सामने शॉर्टकट तुम्हारे सामने आंखों पे? Yes, sir. CO हटा दो, RNH2 आता ही तो हॉफमैन ब्रोमाइड तो हमने किया ही हुआ है पहले, ठीक है? अब तुमने क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से होमवर्क सुनना। ये क्वेश्चन है तुम्हें सेकंड थर्ड क्लास में कराया था, ये किया था, इसका कुछ पार्ट किया था हमने। ये क्वेश्चन 13.7 ये पढ़ा हुआ है, कार्बोलमाइन आता है, Yes. लास्ट क्लास किया था। स्मेल वाला टेस्ट था, स्मेल वाला NC। Yes. डाइजोटाइजेशन आता है, Yes, sir. Yes, sir. हॉफमैन ब्रोमाइड, Yes, sir. कपलिंग, अमोनोलिसिस, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ऑलमोस्ट सारे कर लिए हमने। एसिटाइलेशन उस टाइप का होता है जो फीडल क्राफ्ट जैसे रिएक्शन नहीं होते, फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन वगैरह, उसमें है वो। ये अगर हिंसबर्ग आता है तो एसिटाइलेशन भी आता है, ये करेंगे हम इक्वेशन इसकी। दिस ऑलमोस्ट वी हैव डन। इसका आंसर बता सकता है कोई? आता है तुम्हें, मैंने सिखाया क्लास में। डिस्क्राइब अ मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी माइंस। लास्ट क्लास में पढ़ा था, बोलो कौन सा टेस्ट था? Hinsberg test. हिंसबर्ग, इसका आंसर है हिंसबर्ग, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, ठीक है? अब तुम्हारा होमवर्क लिखो, यू हैव टू डू क्वेश्चन 13.5 एंड यू डोंट हैव टू डू 7th पार्ट।
ये मैंने नहीं सिखाया, इसको छोड़ के बाकी सारे हो जाएंगे। लिखो क्वेश्चन 13.5 तुमने सॉल्व करके मुझे भेजना है। 7th पार्ट नहीं करना है, सिर्फ उसका 7th पार्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आंसर करते जाना। पहली 2 क्लासें केमिस्ट्री की है, पहली 2 क्लास पढ़ाई थी। एथ, एथ से मेथ बन रहा है, कौन सा रिएक्शन होगा? एथ से मेथ, डिसेंट। एथ से मेथ डिसेंड, कौन सा रिएक्शन है? हॉफमैन Hoffman ब्रोमाइड। हेक्स से पेंट, हेक्स से पेंट कौन सा रिएक्शन है? हॉफमैन ब्रोमाइड। मेथ से एथ कौन सा रिएक्शन होगा? केसीएन, केसीएन, केसीएन वाला है। एथ से मेथ हॉफमैन ब्रोमाइड। एथ से प्रॉप कौन सा होगा? एसीएन। केसीएन। मेथ से एथ केसीएन। 7th नहीं करना तुमने, वो नहीं होगा। प्रॉप से एथ, बोलो प्रॉप से एथ हॉफमैन। हॉफमैन ब्रोमाइड। सारे वही हैं। या लास्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का, ये पहली 2 क्लास अगर केमिस्ट्री की पढ़ी हो किसी ने, उसको उससे सारे हो जाएंगे। 7 पार्ट करने हैं तुमने इसके, 7th पार्ट को छोड़ के बाकी सारे होने चाहिए। ठीक है, लास्ट होमवर्क लिख लो अपना, मेन जो होमवर्क है तुम्हारा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, you have to give me a second, I'll just get that sheet। और ये कंप्लीट करके भेजना है आपने मुझे। अगर तुमने नंबर लेने हैं केमिस्ट्री में तो कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू डू सम हार्ड वर्क। तुम्हें आई विल टेक अनदर 2 minutes, नॉट मोर देन दैट। बिल्कुल ध्यान से समझना मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ। So this is your class sheet। ये अभी तक हमने लिखा था, मैंने ये इस पे पेस्ट किया है। नजर आ रही तुम्हें जो लिखा हुआ है? पेज 14 पे कौन सा रिएक्शन दिया है? पेज 14 यू हैव Rosenmund and dialkyl cadmium. Page 15 Itard, Getterman, Koch, Stephen. Page 16 Tollens, Felling, ammonia derivative. Page 17 2,4-DNP iodoform. Page 18 Clemenson, Wolff-Kirchner. Page 19 Aldol. Page 20 Cross Aldol. Page 21 Cannizzaro or HVZ. Page 22 sodium bicarbonate. Page 23 आज पढ़ा Hoffman bromide, Gabriel thalamide. Page 24 monolysis coupling. Page 25 Hinsberg. Page 26 is Grignard reagent. Page 27 is diazonium salts, and page 28 is the first class basic conversions. जितना यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है सारे रिएक्शन 2 बार नीटली रिटन, 2 बार, कहीं से कॉपी मत करना। लिख के नेक्स्ट क्लास से पहले पहले मुझे पीडीएफ भेजना है तुमने। हर रिएक्शन 2 बार लिखा होना चाहिए। 2 बार हॉफमैन ब्रोमाइड लिखना है, 2 बार गैब्रियल थैलामाइड। क्रॉस एल्डोल के कितने प्रोडक्ट बनते हैं? 4। कौन से प्रोडक्ट होते हैं क्रॉस एल्डोल के? ए कुछ याद है? बी। तो तुमने 8 बार लिखना है, इसका मतलब एक क्रॉस एल्डोल लिखोगे 4 प्रोडक्ट 2 बार लिखना है। हर रिएक्शन 2 बार लिखना है। और मुझे इसमें हो सकता है तुम्हें 2 घंटे लग जाए। ये अगर तुम कर लेते हो तो इसका जो नेक्स्ट टेस्ट है तुम्हारा टेस्ट वेडनेसडे को भी हो सकता है, फ्राइडे को भी हो सकता है। आई विल नॉट टेल यू बिकॉज द डे आई टेल यू यू हैव योर टेस्ट, हाफ द पीपल फॉल सिक। सडनली कोई बीमारियां आ जाती हैं इधर उधर से। सो यू नॉट नो व्हेन योर टेस्ट इज देयर। You prepare, you do all these reactions very neatly written. At least 2 times each reaction has to be written, and you have to send that to me. Plus you have to do question 13.5 except 7th part. This is the only part which you can't do right now. We have not studied that reaction, so you have to complete this before we commence your next class of Wednesday. This has to be completed by you people. Are you clear with this? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. And you are doing it as a favor to yourself. You're not helping me, but if you write these reactions couple of times, you will be able to memorize. एक भी नंबर ऑर्गेनिक में नहीं कट सकता, आई कैन अश्योर यू। तुम सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करो, अपना दिमाग मत लगाना। जिस ऑर्डर में पढ़ा रहा हूँ उसी ऑर्डर में ऑर्गेनिक पढ़ो। अब तुम्हारे ऑलमोस्ट 2 चैप्टर हम ऑर्गेनिक के कर चुके हैं विद इन फर्स्ट 11 क्लासेस, एंड entire paper is only based on name reactions. So what we are doing is we are doing the reactions first.
थ्योरी बाद में पढ़ते रहेंगे, बहुत इजी होता है, उसमें पेपर में आता भी नहीं है। तो ये कंप्लीट करके मुझे तुमने भेजना है। कोई डाउट्स हैं किसी के? एनी डाउट्स? नो सर। तो ठीक है, फिर कंप्लीट दिस। इन केस यू हैव एनी डाउट्स गिव मी अ कॉल एनी टाइम, नो इश्यूज, और यू कैन मैसेज मी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास either you have test from page 14 to 28 which I already send you in the message, or I'll continue teaching, but you will have test this week. Within this week you will have your test. Okay, chalo, take care, bye, good night. Thank you. Thank you.